इसमें हम B.Sc, M.Sc, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, CSIR, नेट, गेट, इन सब की प्रिपरेशन करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे गेट की प्रिपरेशन के लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। गेट में 13 मार्क्स का क्वेश्चन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से कवर होता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट मार्क्स है। ये 13 मार्क्स कवर हो सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में गेट की प्रिपरेशन के लिए जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हम इन लेक्चर में क्वेश्चन को कवर करेंगे। उन क्वेश्चन से किसी एक क्वेश्चन से आप आगे के 10 क्वेश्चन सिमिलर कर सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ही एक क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। हमारा आज का क्वेश्चन है सॉल्व द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इंटीग्रेशन। इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेशन के द्वारा सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या है हमारे पास? y डैश। डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास y डैश प्लस 2 sin 2 pi x इज इक्वल टू 0। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करना है? बाय इंटीग्रेशन के द्वारा। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास है क्या? y डैश प्लस 2 sin 2 pi x इज इक्वल टू 0। y डैश मीन्स y का फर्स्ट डेरिवेटिव। y के फर्स्ट डेरिवेटिव को हम किस तरह से लिख सकते हैं? dy बाई dx प्लस में 2 sin 2 pi x इज इक्वल टू 0। इसी को हम लिख सकते हैं dy प्लस 2 sin 2 pi x dx इज इक्वल टू 0। अगेन dy इज इक्वल टू माइनस 2 sin 2 pi x dx। ओके, अब ये हमने लिखा कैसे? dy और dx। dy प्लस 2 sin 2 pi x dx हमने इस तरह से क्यों लिखा? इसका रीजन ये है कि अगर हम किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें करना क्या है? ये फर्स्ट मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। ये फर्स्ट मेथड है। इसमें करना क्या है कि dy के साथ y की टर्म को कलेक्ट करना है, dx के साथ x की टर्म को कलेक्ट करना है। अब यहाँ पर y की तो कोई टर्म है नहीं, तो dy और dx के साथ x की टर्म को कलेक्ट करना है। तो x की टर्म हमारे पास क्या है? 2 sin 2 pi x। तो हमने क्या लिख लिया? 2 sin 2 pi x dx। dy की टर्म को एक साइड में किया लेफ्ट साइड में, एंड dx की टर्म को राइट हैंड साइड में। नाउ बाय इंटीग्रेशन मेथड के द्वारा सॉल्व करना है। नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। अब देखो अगर हम इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन ऑफ dy का इंटीग्रेशन माइनस में 2 sin 2 pi x, इसका इंटीग्रेशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x dx। dy का इंटीग्रेशन क्या होगा? y माइनस 2 कॉन्स्टेंट sin 2 pi x dx। किसका इंटीग्रेशन करना है? साइन का। वी नो दैट, हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन x किसके इक्वल होता है? माइनस ऑफ cos x प्लस कॉन्स्टेंट। तो sin 2 pi x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ cos 2 pi x, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x करना है। x के अलावा यहाँ पर टर्म क्या है? 2 pi x है। तो 2 pi x का फिर से x के लिए डेरिवेटिव करेंगे तो क्या देगा? 2 pi प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ c। y इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, माइनस और माइनस प्लस हो रहे हैं, तो ये क्या देगा? cos 2 pi x डिवाइड बाय पाई प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ c, जो कि गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ओके, समझ में आया? अब सॉल्यूशन का मीन्स क्या हुआ? सॉल्व द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इंटीग्रेशन। सॉल्व करने का मीन्स क्या हुआ कि हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें इक्वेशन में चेंज करना है। हमारा जो सॉल्यूशन आया ये देखो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही एक इक्वेशन है। ओके, आपके पास जो ऑप्शन होंगे उन ऑप्शन में डेरिवेटिव की फॉर्म में, डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में भी कोई ऑप्शन होगा तो वो तो आपका पहले ही कट हो जाएगा, क्योंकि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मीन्स हमें उस डिफरेंशियल इक्वेशन से डिफरेंशियल की टर्म को हटाकर एक इक्वेशन बनानी है। ओके, तो आपको एक ऑप्शन तो पता चल जाएगा कि आपका पहले ही कट है। इसी टाइप से आप कुछ और क्वेश्चन भी कर सकते हो। ये जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ ये इरविन क्रेजिंग की बुक्स में से है। इसमें से इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन है जिसे आप को ट्राई कर सकते हो। मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं, y डैश प्लस x e रेस्ट पावर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 एंड y डैश इज इक्वल टू y। इसके अलावा इस बुक में, इरविन कुरैशी की बुक में कुछ और भी क्वेश्चन
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के किसी भी क्वेश्चन में जो हमने आज क्वेश्चन किया है, इस क्वेश्चन में या सिमिलर इसके किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और इनके सॉल्यूशन भी मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करोगे। अगर आपको आज के टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर सकते हो या मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ।